गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू बेटा, कैसे हैं हम सभी? आई होप यू ऑल आर गुड, राइट? गुड है ना? So welcome you all beta in a previous class. Have you done your homework? So beta, in our last class we have done tick the correct options, right? कर लिए थे ना हमने? Right, chapter 5. Today we will start fill in the blanks, okay? Open your notebook and start writing. Exercise 2 is fill in the blanks. ठीक है? So first question is birds like hens have birds like hens have dash legs and hard claws. बताइए क्या आएगा यहाँ पर? बर्ड्स जैसे कि हैन यानी कि मुर्गियों के होते हैं ऐसे पंजे और हार्ड पंजे होते हैं। तो कैसे होते हैं बेटा? कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग। वेरी गुड युविका। स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं, ठीक है? स्ट्रॉन्ग लेग्स एंड हार्ड क्लोज होते हैं, ठीक है? नाउ बी our teeth are डैश। क्या आएगा बेटा यहाँ पर? हमारे लिए हमारे टीथ क्या होते हैं? इम्पॉर्टेंट। वेरी गुड युविका। क्या होते हैं बेटा हमारे लिए? कनिका। गुड। इम्पॉर्टेंट। ठीक है? हमारे टीथ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। नंबर सी, a dash baby, which baby has
baby has no visible teeth। कौन से बच्चे में दिखाई देने वाले दांत नहीं होते हैं? वेरी गुड कनिका बेटा, नो युविका, कनिका इज राइट, न्यू बॉर्न बेबी। ठीक है, अभी जन्मे हुए बच्चे में न्यू बॉर्न बेबी क्या होता है? जो जस्ट अभी जन्म लिया है जिसने। ठीक है, न्यू बॉर्न बेबी हैज नो विजिबल टीथ। ठीक है, so D is most dash have teeth similar to ours। सिमिलर टू आर्स। हाँ, बहुत सारे इनमें हमारे जैसे टीथ होते हैं। किन में होते हैं बेटा हमारे जैसे टीथ? किन में होते हैं? वेरी गुड कनिका, मैमल्स में। ठीक है, मैमल्स आएगा बेटा यहाँ पर। Most mammals have teeth similar to us। बहुत सारे मैमल्स के हमारे जैसे ही दांत होते हैं। Now last from this exercise, our teeth are the dash part of our body। ठीक है, हमारे जो दांत हैं वो हमारी बॉडी का कैसा हिस्सा है? कैसा पार्ट है बेटा? यस कनिका, हार्डेस्ट पार्ट है। कौन सा पार्ट है बेटा? हार्डेस्ट पार्ट ऑफ अवर बॉडी। ओके राघव, युविका, हार्डेस्ट पार्ट, राइट इट डाउन। Then we will do true false। Chetan, have you done? Okay. Now let's write next exercise, and that is true false।
true false statements. So first one is A. Birds have teeth to eat. यस बताइए मुझे, ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? बर्ड्स हैव टीथ टू ईट। बर्ड्स के दांत होते हैं बेटा खाने के लिए। कनिका, उसके दांत होते हैं क्या? बर्ड्स के दांत देखे कभी आपने? फॉल्स आएगा, ठीक है। बर्ड्स के टीथ नहीं होते हैं, दैट्स वाई वी विल राइट हियर फॉल्स। इट मीन्स बर्ड्स के खाने के लिए दांत होते हैं, इसीलिए ये फॉल्स होगा। नाउ सेकेंड वन, owls have a shredder beak. आउल्स के श्रीडर बीक होती है, मतलब कतरने वाली बीक होती है क्या? आउल्स के कतरने वाली चोंच क्या करेगी? नहीं होती है, फॉल्स आएगा बेटा इसमें, ठीक है। फॉल्स। सी देखिए, birds use their beak to clean and smoothen their feathers. ठीक है, क्या आएगा इसमें? बर्ड्स यूज देयर बीक टू क्लीन एंड स्मूदन देयर फेदर्स। बर्ड्स अपनी बीक को क्लीन करने में और अपने फेदर्स को साफ करने में, कोमल रखने में यूज करते हैं। करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं, हमने पढ़ा था ये तो, है ना। ट्रू आएगा बेटा इसमें। बर्ड्स अपनी चोंच का इस्तेमाल अपने फेदर्स को क्लीन करने में, स्मूथ करने में करते हैं। दैट्स वाई वी विल राइट हियर ट्रू। नाउ डी, birds
use their clothes to climb use their climb and cling to trees। क्या आएगा बेटा इसमें? बर्ड्स यूज देयर क्लोज टू क्लाइम एंड क्लिंग टू ट्रीज। क्या मतलब है इसका? बर्ड्स अपने पंजों को इस्तेमाल करते हैं, किस में करते हैं? क्लाइम करने में, चढ़ने में, और क्लिंग चिपकने में, पेड़ के चिपकने में और चढ़ने में अपने पंजों का इस्तेमाल करते हैं। करते हैं या नहीं करते हैं? ट्रू आएगा, ठीक है, बिल्कुल करते हैं। And the last from this exercise, hawks have sharp claws called talons। सो क्या आएगा बेटा इसमें? हॉक्स के तीखे क्लोज होते हैं जो कि टैलेंस कहलाते हैं। क्या ये बात सही है? यस युविका, अमन, यू आर राइट बेटा। कनिका ऑल्सो राइट। हॉक्स के शार्प क्लोज होते हैं जो कि क्या कहलाते हैं बेटा? टनल्स कहलाते हैं, ठीक है, टनल्स कहलाते हैं। तो ये होगा राइट, ट्रू। नाउ राइट इट डाउन। Don't be in hurry. Your writing should be neat and clean, okay? Speaking while writing बेटा, बोलते हुए लिख रहे हैं आप? लिखते हैं बोलते हुए? कौन कौन लिखता है? जो बच्चा बोल बोल के लिखेगा वो इंटेलिजेंट होता जाएगा, वो शार्प होता जाएगा उसका माइंड, ठीक है। सबका हो गया? नाउ मैचिंग इज देयर बेटा।
Now we have to match the following. Okay, exercise number 4. ए क्या है बेटा? कार्निवर्स. ओके, क्या आएगा इसमें? CARNIVORES. कार्निवर्स कि कैसे टीथ होते हैं? कैसे टीथ होते हैं इनके? शार्प टीथ होते हैं या नहीं? नाउ बी herbivores. हर्बीवर्स के कैसे? अच्छा, कार्निवर्स क्या था? मांसाहारी. और हर्बीवर्स क्या होते हैं? शाकाहारी. तो इनके कैसे टीथ होते हैं? वेरी गुड, फ्लैट टीथ होते हैं इनके. ठीक है बेटा, वेरी गुड. कनिका, युविका, बोथ आर यू राइट. सी हपो, HO, OO, POE. ठीक है, तो हॉपो के क्या होता है? इसकी मैचिंग होगी अ लॉन्ग थिन बिग, है ना? अ लॉन्ग थिन बिग. लॉन्ग और थिन बीक होती है इसके. डी अ न्यू बॉर्न बाय. अ न्यू बॉर्न बाय. इसमें क्या आएगा? न्यू बॉर्न बाय में आएगा नो विजिबल टीथ. इनके विजिबल टीथ नहीं होते हैं. ठीक है, इनके विजिबल टीथ नहीं होते हैं. फिर ई देखो, क्लाइंबिंग बर्ड्स. इन क्लाइंबिंग बर्ड्स एग्जाम्पल्स दिए हैं वुड पेकर, wood peckers and parrots.
F, swimming birds. Swimming birds are ducks and swans. ठीक है, ducks and swans. And the last, flesh eating birds. Flesh eating birds are eagle, eagles, hawks and kites. ठीक है, so this is matching we have done. Okay, and now write your homework. As you know your homework, you have to repeat today's work completely. Okay, it means learn and write CW. CW is exercise number 2, 3, 4. 3 exercises we have done today now. 2, 3, 4. Understood, beta? Exercise 2, 3, 4. Chapter 8. Is it clear to you? Write it down. अमन को समझ में आ गया? वेरी गुड बेटा. Have you all understand? सबको समझ में आ गया? Very good. Very good बेटा. तो आज के लिए इतना ही. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू. हैव अ गुड डे बेटा.